बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, रब्बुल आलमीन की बनाई हुई इस कायनात में बहुत से इंसानों को दूसरे इंसानों पर मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर फौकियत हासिल है। इसी तरह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए निज़ामुल औकात में बाज़ दिनों और रातों को साल के बाकी दिनों और रातों पर फौकियत हासिल है। मसलन माह रमज़ान को बाकी 11 महीनों पर और फिर लैलतुल क़द्र को साल की तमाम रातों पर फजीलत हासिल है। इसी तरह यौम अरफा और यौम आशूरा साल के अजीम तरीन दिन कहलाते हैं। मुहर्रम हराम कमरी साल का पहला महीना है, जिसकी तारीखी अहमियत मुसल्लम है। अहादीस व रिवायात से इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात साबित हैं। मुहर्रम हराम का 10वां दिन और बाज़ रिवायात में 9वां दिन यौम आशूर कहलाता है। मौरख़ीन लिखते हैं कि इस दिन बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। इसी दिन बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से निजात दिलाई गई। इसी दिन फिरौन को गर्क किया गया। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक इसी यौम आशूर को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई और इसी रोज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का वाक़या भी पेश आया। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि यहूदी यौम आशूरा की बहुत ताज़ीम करते थे और इस दिन ईद मनाते थे। खैबर की यहूदियों की औरतें इस दिन उम्दा लिबास और जेवर पहनती थीं। यौम आशूरा ज़माने जाहिलियत में कुरैश मक्का के नज़दीक भी बड़ा मोहतरम दिन था। इस दिन खाना काबा पर नया गिलाफ चढ़ाया जाता और कुरैश इस दिन रोज़ा रखते थे। गर्ज ये कि आशूरा की इस्लाम में बहुत अहमियत है और इस दिन नेक आमाल, रोज़े वगैरह की भी अहमियत मुसल्लमा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस दिन के हवाले से एक बयान दिया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सही बुखारी में मज़कूर है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल के 12 महीने हैं और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 मुतवातिर तादाद में हैं और चौथा रजब है। इसी तरह का पैगाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद एक साल में 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, इनमें बुराइयां न करो। That our beloved Prophet Muhammad said that the year is 12 months and of them 4 are sacred, 3 are in consecutive numbers, that is Dhul Qaida, Dhul Hijjah and Muharram, and the 4th is Rajab. A similar message is given by Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Qur'an in Surah Tawbah chapter number 9 verse number 36, where Allah says that the number of months in the sight of Allah are 12 in a year. So he ordained the creation of the heaven and the earth. अल्लाह ताला फरमाता है कि इन 4 हुर्मत वाले महीनों में कोई बुराई न करो, यानी अगर कोई गुनाह करता है तो इनमें गुनाह ज्यादा संगीन होते हैं और आप जो नेक अमाल करेंगे वो ज्यादा अजर और सवाब के हामिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन 4 हुर्मत वाले महीनों में ज्यादा एहतियात करें। तमाम गुनाहों, खुसूसन कबीरा गुनाहों के साथ साथ तमाम छोटे गुनाहों से भी परहेज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने चाहिए, क्योंकि वक्त हमें नेकियां दोहराने की इजाजत नहीं देगा। Do not do wrongdoings in them. Here Allah is saying in Surah Tawbah chapter 9 verse number 36 that in these 4 sacred months do not do any wrongdoings. That means if a person does any sin, the sins are more graver in these 4 sacred months. They are more heavier in these 4 sacred months. And the good deeds that you do, they will be more rewarding. So the Muslims should see to it that during the 4 sacred months they should be more careful. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक के रोजे के बाद सबसे अहम रोजा मुहर्रम में आशूर का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आशूरा के दिनों में रोजा रखता है तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि उसके पिछले साल के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। Our beloved Prophet Muhammad said that fasting on the day of Ashura, the 10th of Muharram, I will pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he forgive the sins of the previous year. That means if a person fasts on the 10th of Muharram, on the day of Ashura, all your sins of the previous year will be washed away. But natural, these sins
are referring to the minor sins, not counting the major sins. इसका मतलब है रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा फौकियत आशूरा के रोजे की है, लेकिन बाज उलमा का कहना है कि अरफा का रोजा ऐसा ही है जिसकी ज्यादा अहमियत है। इससे 2 साल के गुनाह मुआफ होते हैं, यानी एक पिछले साल के और एक साल जो चल रहा है। लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है कि अरफा और आशूरा के रोजों की अहमियत रमजान के बाद सबसे ज्यादा है। That means the most important fast after the further fast of Ramadan is the fasting of Ashura. But scholars differ, fuqahas. Most of the fuqahas say that the most important fast is the fasting on the day of Arafah, because on the day of Arafah, besides the sins of the previous year being washed away, even the sins of the future 1 year is washed away. That means if you fast on the day of Arafah, 2 years of sins are washed away. The previous year and the following, that is the next year. If you fast on the day of Ashura, only 1 year that the previous year's sins are washed away. Therefore, fuqahas differ. Most of them say the most important fast is Arafah. Few say the most important fast is fasting on the day of Ashura. But unanimously all agree that these two fasts, fasting on the day of Arafah and fasting on the day of Ashura, are the most two important fasts after the further fast of Ramadan. रमजान मुबारक के रोजे का तज़किरा बुखारी की हदीस में भी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो देखा कि यहूद 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम इस दिन रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को फिरौन पर फतह दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हम मुसलमान यहूदियों के मुकाबले में मूसा के ज्यादा करीब हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि 10वीं आशूरा का रोजा रखें। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आशूरा के दिन और इस महीने से ज्यादा किसी दिन रोजे रखते हुए नहीं पाया। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आपको बताया कि आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को यहूद और नसारा रोजा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले साल हम भी 9 तारीख को रोजा रखेंगे। He narrates that when the Prophet reached Medina, he found that the Jews were fasting on the 10th of Muharram. And he asked them that why do you fast during this day? They said, this day Allah gave victory to Moses and the people of Bani Israel over Pharaoh. So the Prophet replied that we Muslims are more closer to Musa alayhi salam than the Jews. And he ordered the Muslims to fast on Ashura, the 10th of Muharram. It's further mentioned in Sahih Bukhari, volume number 3, hadith number 2006, that Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, he narrates that he never found the Prophet wanting to fast on any day more than the day of Ashura and this month, that is the month of Ramadan. It is further mentioned in Sunan Abu Dawud, volume number 3, hadith number 2445, that the Prophet, peace be upon him, the people approached him and they told him that the Jews and the Christians, they fast on the 10th of Muharram, on the day of Ashura. So the Prophet said, next year we will also fast on the 9th of Muharram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाफिज इब्ने हजर की रिवायत बयान करते हुए बताया कि आशूरा का रोजा 3 दर्जों का है। सबसे अदना सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखना है। इसके बाद ज्यादा दर्जा 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखने का है। और सबसे ज्यादा अजर व सवाब तब मिलता है जब 9, 10 और 11 मुहर्रम को रोजे रखे जाएं। Hafiz Ibn Hajar Asqalani, he says that fasting of Ashura is of 3 levels. The lowest is fasting on the 10th of Muharram, the day of Ashura. The second is fasting on the 9th and the 10th of Muharram. And the highest is fasting on 9th, 10th and 11th of Muharram.
नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात इस बयान के साथ ख़त्म की कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है। ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। हमें अच्छे अमाल करने चाहिए और बेहतर है कि हम 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों दिन के रोजे रखें। अगर आप 3 दिन के रोजे नहीं रख सकते तो कम से कम 2 दिन 9वीं और 10वीं मुहर्रम या 10वीं और 11वीं मुहर्रम के रोजे रख सकते हैं। आपको आज की ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।